Well, every art piece, every picture that we see has a story to tell. और इसके पीछे जो कहानी बयां कर रहे होते हैं वो होते हैं स्टोरी टेलर्स, फोटोग्राफर्स, कलाकार। तो वैसे ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। आइए लेके चलते हैं आपको हमारे अगले सेगमेंट में। तो आपने देखा हमारे जो मेहमान हैं, किसी भी चीज़ को देखने के देखिए दो नज़रिए होते हैं, एक आम आदमी का नज़रिया और एक कलाकार का नज़रिया। तो हमारे जो गेस्ट हैं वो हर चीज़ को एक कलाकार की नज़र से देखते हैं और उसको कैद कर लेते हैं सदियों तक जीवंत रखने के लिए। आइए विनम्रता के साथ स्वागत करते हैं हमारे अगले गेस्ट वज्रनाभ नटराज महर्षि जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कला की, कलाकार की। आप एक सेल्फ टॉट फोटोग्राफर हैं, फिल्म मेकर हैं। तो किस प्रकार इस जर्नी की शुरुआत हुई? कब आपने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? और वो भी एक बहुत यूनिक स्टाइल है आपका फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग का। जी, एक्चुअली आफ्टर फिनिश्ड माय इंटरमीडिएट एक्चुअली आई स्टार्टेड फिल्म मेकिंग। वो भी सेल्फ टॉट है। उस समय एक्चुअली स्पेशली आई शुड से थैंक्स टू दूरदर्शन। उस समय हर एक संडे एक प्रांतीय भाषा चित्र अलग अलग लैंग्वेज का एक फिल्म टेलीकास्ट होता था। वो देखने के बाद मेरे को पता चला कि स्पेशली सत्यजीत रे जी का और श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, दोज फिल्म्स इट क्रिएटेड मोर इम्पैक्ट ऑन माय माइंड। सो धीरे धीरे मैंने सोचा है कि मतलब कमर्शियल फिल्म्स आर नॉट द क्रिएटिविटी। सो सत्यजीत रे साहब जो दिखा रहा था, गोविंद निहला जो दिखा रहा था, वो ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन लाइफ्स, जो अंतर्लीन जो इमोशन है वो मेरे को कनेक्ट हुआ था। देन मैं पीपल के साथ इंटरेक्ट करना चालू किया। सो देन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग शॉर्ट फिल्म्स, bagged many international awards. So 2015 I met a spinal accident. ट्रेन से मैं गिर गया था। नेक्स्ट आफ्टर दैट स्लिप डिस्क हुआ था। डॉक्टर बोला है कि लाइफ में कभी चलेगा नहीं। बट आई एम ए वेरी गुड मेडिटेटर, क्योंकि मैं कई समय आई वाज इन हिमालयस आल्सो। सो कई ऋषि लोगों के साथ मेरा फ्रेंडशिप भी हुआ था। सो वो 1 year 1 month मेडिटेशन मेरे को हेल्प किया था। सो उस दिन सोचा है कि नेक्स्ट क्या है मेरा। सो नेक्स्ट क्या है। सो देन एक दिन मेडिटेशन कर रहा था, मुझे लगा है कि आई शुड हैंडल कैमरा। व्हील चेयर में बैठ के मैं उधर गया था कैमरा बाजार, पूरा इक्विपमेंट खरीद किया था। So it came from that space of clarity. या सो देन बिल पे करने के वक्त पूछा था कि कैमरा कैप्चर कैसे करता है। उन्हें हंसा था, विदाउट नोइंग कैमरा एंड एवरीथिंग, व्हाई यू आर बाइंग। मैंने एक ही सवाल पूछा था कि मछली को तैरना कौन सिखाता। फिर मैं घर आया था। उस समय मीन्स आई वॉज नॉट एबल टू मूव, ओनली 20% पार्ट ओनली मेरा बॉडी का मूव होता था। 2 दिन प्रैक्टिस किया था, क्योंकि वॉज ए फिल्म मेकर। तो आपकी मतलब इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा प्रबल बहुत थी ज्यादा कि आपने सोचा मेरे को ये पसंद मैं है, तो चल आगे रहा बढ़ना ही है। संकल्प शक्ति है। जी जी। So then after 3 days I called a model and I captured one photo. It became viral in the world. After that I am here in Doordarshan. और आप एक यूनिक स्टाइल है आपका फोटोग्राफी का, कंसेप्चुअल फोटोग्राफी। जी। उसके बारे में भी हमें बताइए। Basically madam, for me photography aperture या खींचना वो नहीं है, मेडिटेशन। अंत प्रकृति को बाहिर प्रकृति को साथ अनुसंधान कराना है। बहुत सुंदर। हमारा अंतरात्मा, आत्मा बोलते हैं। साउंड कहाँ से आ रहा है? द मूवमेंट वेयर द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम साइलेंस फ्रॉम साउंड एंड साउंड टू साइलेंस। सो फॉर मी, मैं कैमरा शूट करने के समय में मैं पहले आर्टिस्ट के साथ जाके जस्ट आई डू 2 minutes मेडिटेशन एंड उसको एक ऑरा में मैं बिठाता हूँ। आई पेंट द लाइट, आई पेंट द इमोशंस। क्योंकि हम ऐसा सोशल मीडिया में जी रहा है कि
we forget what is emotions. Absolutely. Without mobile, without social media, हम जी नहीं सकते ऐसे ज़माने में. मतलब we are living like robots. We are forgetting emotions. मतलब खुशी क्या है, हंसना क्या है, भूल चुका है. रोना क्या है. आजकल इंसान का हालत ऐसा है कि रोएगा तो भी आंसू नहीं आते हैं. नहीं, आपने जैसे कहा, देखिए फोटोग्राफी के दो पहलू हैं. एक टेक्निक है, टेक्निक भी आना उतना ही ज़रूरी है, और एक इमोशन है. Yeah. आपके काम में हमने देखा कि बहुत ही स्पिरिचुअलिटी है, इमोशंस देखने को मिलते हैं, एक डेप्थ है आपके काम में. तो ये आपने अपनी पहचान, ये नीश कैसे पहचानी? जाहिर है शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते गए होंगे और आज यहाँ पहुँचे हैं. Thank you. What a wonderful question. Nature. या My guru is nature. हाँ, उड़ने वाला पंछी से लेकर पहाड़ तक जितना जीवराशि है, मतलब मेरे ख्याल से ना हर एक जीवराशि, हर एक थिंग इट ट्राइज टू टीच समथिंग फॉर अस. राइट. मतलब मेरा गुरु वही है. मतलब मैं जब भी मैं शूट करने के लिए जाता हूँ, टेक इट एज ए फाइन आर्ट फोटोग्राफी या कॉन्सेप्चुअल, मैं उसको ये बोलता हूँ कि डोंट एनैक्ट. सहज रहे जितना. Candid. बिल्कुल, या कैंडिड. एंड वन मोर थिंग मैं ये बोलता हूँ कि वी ऑल आर लाइक सोल्स. वी आर सोल्स मीन्स लाइट्स. हम भारत क्यों कहते हैं एक्चुअली, पहले संस्कृत के साथ साथ एक देवांचन भाषा भी रहते थे स्टार्टिंग. उसमें भारत का अर्थ ये होता था कि लाइट्स चलने वाला जगह है, हिमालयस. जी. सो मैं आर्टिस्टों को ये कहता हूँ कि डोंट एनैक्ट. मैं उससे मैं इमोशंस लेता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ. आई पेंट द लाइट. Also, since you're mentioning about the light, you're also known as the master of light and reflection. तो अगर टेक्निक की बात की जाए तो लाइट एंड रिफ्लेक्शन की क्या अहमियत रहती है और इस पे मास्टरी कैसे की आपने? मास्टरी थैंक्स टू ऑलमाइटी. सपोज आप दोनों यहाँ बैठे हैं, जी. सो ब्रॉड लाइटिंग सिस्टम इज देयर, लैक्यू लाइटिंग सिस्टम इज देयर. बट मेरा सोच ये होता है कि अभी आपको कैसे डिफरेंटली मैं दिखा सकता हूँ. यू आर ब्लेस्ड विद गुड आइज, बट एक्चुअली मेकअप के वजह से वो एलिवेट नहीं होता है. मेरा मानना ये है कि आइज आर द इंडेक्स. हमारा सोल को एक्सप्रेस करने वाला एक सोर्स है. सो मैं लाइट से उसको हाईलाइट करने का कोशिश करता हूँ. मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट डालना है, एंड वन मोर थिंग, क्या हद तक हम उसको कैप्चर कर सकते हैं. एंड आई डोंट बिलीव इन DI ओवर एडिटिंग सिस्टम. मैं रॉनेस को मैं बहुत मानता हूँ. देखिए एक आर्टिस्ट रहता है, वो मेकअप डालता है, सब कुछ है, बट घर जाने के बाद ना रिमूव करके सोना ही पड़ेगा. मेकअप होके सोने से. That's the true So self. we should accept the reality. We all are human beings. जी. We are from somewhere, means we are aliens. But why we are living like robots? वैजनाथ एक ही जी, जिंदगी आपने जैसे बताया कि आप अपना गुरु प्रकृति को मानते हैं. जी. हाँ, आप प्रकृति में जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं. अब पक्षियों में अगर खास तौर पर से आपकी जो हाल ही में एग्जीबिशन हुई, उसमें पेलिकन बर्ड्स को भी आपने कैप्चर करने की हाँ कोशिश की. इसके बारे में कुछ बताएं, ये यात्रा कैसी रही? या लास्ट ईयर मैं आंध्रा में एक फेमस जगह है कोलेरू, जी. माइग्रेटर बर्ड्स वहाँ आते हैं. जी. मैं एक्चुअली एक दिन एक फोटोग्राफ्स देखा था. फोटोग्राफ मुझे अच्छा लगा था, जी. क्योंकि मैं छोटे बच्चों के साथ, बर्ड्स के साथ ना कम्युनिकेट करना मुझे अच्छा लगता है. सो हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? मयूर है. जी. जी. क्यों? मतलब हमारा कंट्री वासिया में इतना अच्छा क्वालिटी है कि हम पंछी के अंदर भी एक भगवान तत्व को देख सकते हैं. बिल्कुल. सो मैं वहाँ जाने के बाद ना 2 दिन होमवर्क किया था. उसका इमोशंस, उसका मूड्स, उसका डोज, उसका हैबिट्स मैंने ऑब्जर्व किया था. मुझे लगा कि यार दीज फेलोज आर द ग्रेटेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड. ऑस्कर एक्टर से भी ज्यादा है. सो मैं कैप्चर करने के पहले फ्रेंडशिप करना चालू. सो दे स्टार्टेड रिएक्टिंग. सो ऐसा कई बर्ड्स है मैं जिनका मैं फोटो नहीं खींचा था, वो ऐसा बैठ के एंगर दिखाया था. वाओ, कितने इमोशंस हैं. इमोशंस. जी. मतलब हमारा अंदर भी सोल है, उसके अंदर भी है. सो उस 2 दिन मैंने कैप्चर किया मैडम. देन ना मुझे जो चाहिए था इमोशंस वो देना चालू किया.
तो आपकी उनसे मित्रता होगी। या और यही हम एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। हाल ही में आपने कोलैबोरेशन भी किया जिनको हम जानते हैं लेडी टार्जन ऑफ इंडिया के नाम से, जमुना टुडू। हाँ जी। तो इस कोलैबोरेशन के पीछे क्या मोटिव है, क्या मकसद है? एक्चुअली मैं एक फीचर फिल्म बनाने का सोचने के समय में ऐसा एक फोटोग्राफ मेरा दृष्टि को आकर्षित किया है। मीन्स मोदी साहब ने लेडी टार्जन ऑफ इंडिया नेम दिया है, सो जमुना टुडू जी। सो हमारा प्रेसिडेंट मुर्मू जी का सेम नेटिव प्लेस में से है वो। सो वो 15 साल मेहनत किया है कि एंटी माफिया, फॉरेस्ट माफिया होता है ना, लैंड माफिया, उसके खिलाफ 15 साल फाइट किया था 50 हेक्टेयर जंगल को बचाने के लिए। मतलब वो आकर्षित होने के बाद ना मैं उसके साथ बात किया है। सो आई वांट टू कैप्चर यू फॉर एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन। मैं दिल्ली में एग्जीबिशन रखना चाहता हूँ। शी इन्वाइटेड मी, सो आई हैड बीन टू दैट प्लेस। वहाँ मैं 4 दिन था। मतलब उसका लाइफस्टाइल, मतलब आजकल के ज़माने में हमारा सामने एक प्लांट को मारेगा तो डोंट केयर, बट दैट वुमन, नॉट वुमन, वो दुर्गा माता ही है। वो 15 साल कैसा फाइट किया था। स्पेशली वहाँ पेड़ों को राखी बांधते हैं, वाह। मतलब अपना बनाते हैं। सो अपना बनाने के जो तत्व है मुझे अच्छा लगा था। एंड वन मोर थिंग, 50 हेक्टेयर फॉरेस्ट को बचाना इट्स नॉट इजी थिंग। एंड इसका बॉडी को मैं शूट करने के बाद चेक किया था, उसका बॉडी में पूरा कटा हुआ निशाना है। तो रियली लेडी टार्जन। बट आफ्टर दैट एक्चुअली यहाँ दिल्ली में 2 साल पहले हम एग्जीबिशन रखा था। 35 डेज तक चला था। एक 7 डेज का एग्जीबिशन 35 डेज तक जो वर्ल्ड फेमस हुआ था। एंड अभी का जो जनरेशन है वो लोग आके मैम से इंटरेक्ट हुआ था। मतलब एक जंगल के लिए आजकल के जमाने में कौन फाइट कर रहा है। हाँ वैष्णव जी, आप जब बात भी करते हैं तो एक भावुकता महसूस होती है कि आप फील कर रहे हैं जीव जंतुओं के लिए, लोगों के लिए, उनके अंदर के सोल को पहचान रहे हैं। लेकिन जो आज के बडिंग फिल्म मेकर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से अप्रोच करें अपनी आर्ट को? वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। अभी का जनरेशन को कुछ बताने की जरूरत नहीं मैडम। दे हग्ड एआई। अभी ये जमाना में है। सो जस्ट ऑब्जर्व करना है, होमवर्क करना है, नेचर को ऑब्जर्व कीजिए, नेचर में रहो, नेचर से ही सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, नेचर से आपने भी बहुत कुछ सीखा है। आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है, एक स्कल्पचर्स के ऊपर आपने बनाई थी, और अब से कुछ दिनों में एक और डॉक्यूमेंट्री आ रही है जो भावों को ही एक्सप्रेस कर रही है, 1973। उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। So 1973 documentary, it bagged many international awards. Actually, according to my perception, एक soldier, एक farmer, ये हमारे लिए प्रत्यक्ष देवता है। बिल्कुल। उसके बिना we can't live. सो एक दिन मेरे को ऐसा सोच आया था कि एक भारत रत्न अभी तक एक फार्मर को क्यों नहीं मिला। इस दुनिया में जो भी बिजनेसमैन है, जो भी प्रोडक्ट तैयार करता है, अपना मर्जी से सेल कर सकते हैं, बट फार्मर ऐसा बंदा है, उसके हिसाब से वो सेल नहीं कर सकते हैं। एंड नेशनल फ्लैग के नीचे हम फार्मर को कैसे मार डाल रहे हैं। मतलब सो मेनी फार्मर्स दे आर डूइंग सुसाइड एक्चुअली। सो ये चीज मेरे को हंट किया था। सो 1973 व्हेन आई वाज बोर्न, उससे एक फार्मर का लाइफ में बहुत ट्रेजेडी हुआ था। वो इंसिडेंट को लेकर मैंने फिल्म बनाया था। इट बैग्ड मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स। So, why do you think there's still a huge gap between commercial cinemas and art cinemas? जितनी प्रसिद्धि, लोकप्रियता कमर्शियल सिनेमास को मिल पाती है, उतनी आर्ट सिनेमास को क्यों नहीं मिल पाती? कहाँ है वो मिस? मैम, गुड क्वेश्चन, रियली हैट्स ऑफ। गांजा वन में तुलसी प्लांट को रखेगा तो क्या होता है, तुलसी वन में गांजा प्लांट को रखेगा तो क्या होता है। अभी एक्चुअली फॉर मी कमर्शियल मीन्स 60% लोगों को अच्छा लगेगा तो कमर्शियल सिनेमा हिट बोलता है, 40% को फ्लॉप बोलता है। बट जो भी फिल्म है, जो भी विजुअल नरेशन है, इट शुड सूट द पल्स ऑफ द ऑडियंस। बिल्कुल। मतलब ऐसा कई मूवी से मेरे को सालों पहले देखा था, स्टिल दे आर हंटिंग मी। बट आजकल जमाना चेंज हो रहा है, जमाना के साथ साथ
टेस्ट भी चेंज हो रहे हैं, बट माँ को माँ ही कहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सो रिसाइकिल चालू होगा, वापस कॉन्सेप्चुअल फिल्म्स आएगा, डेफिनेटली दे मेक अस टू थिंक, दे मेक अस टू फॉल इन लव। वैसे तो आप एक पैशनेट व्यक्ति हैं, आप एक फिल्म मेकर हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, लेकिन आपका पसंदीदा इन तीनों विधाओं में से क्या है? अगर पूछें वज्रनाभ जी, आपको एज अ फिल्म मेकर जब सेट पे होते हैं बहुत अच्छा लगता है, और वाइल यू आर कैप्चरिंग समथिंग थ्रू योर लेंस वो अच्छा लगता है, व्हाट इज योर प्रेफर्ड मीडियम? या मैं हिमालयास में 1 ईयर 1 मंथ था। अभी मेरा लाइफस्टाइल आके आंध्र प्रदेश में देखेगा तो मैं एक कुटिया बनाया था मेडिटेशन के लिए, उधर ही रहता हूँ। जब भी काम मिलता है वहाँ मैं शूट करता हूँ, असिस्टेंट्स के साथ पोस्ट प्रोडक्शन करता हूँ, बस क्लाइंट को देता हूँ, देन आई बैक टू माई कुटिया। मेरा बेटा भी है, 12 साल है, होम स्कूल है, स्कूल में डाला Very था। nice. उसको नेचर सिखा रहा हूँ, एनर्जी सिखा रहा हूँ, सब कुछ है। मतलब पहले हमारे हिंदुस्तान में गुरुकुल रहता था, जी। अभी हम क्या सिखा रहे हैं? So for me, first I'm a human being. So then I'm a creator. So मैं ऐसा जीता हूँ कि today is the last day. बिल्कुल ऐसा ही जीना चाहिए, लाइफ का कुछ पता नहीं है। और एक कैमरा मैं देख रही हूँ और एक तरफ एक योगी देख रही हूँ मैं आपके दूसरे हाथ पे, और आई थिंक ये दो पिक्चर्स आपको परफेक्टली डिस्क्राइब करती हैं। Yeah. बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और Thank बहुत you. अच्छा Thank you सेगमेंट so रहा। much.